मुझे तुम ये बताओ, तुम मई में कहां थे जब मई में इसी इंडिया ने, इसी भारत की हुकूमत ने हमला किया हम पे? आप किसी और मुल्क में थे बेटा, या सो रहे थे? किधर थे तुम? नहीं, जब हमारे ऑफिसर्स को, हमारे फौजियों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया, ठीक है, और उनके न्यूज के और उनके प्लान के मुताबिक उन्होंने तो शहरों को तबाह कर देना था, हमें मैप से ही उन्होंने गायब कर देना था, इंक्लूडिंग योर फैमिली, इंक्लूडिंग माय फैमिली। वेयर वर यू देन? हैव यू फॉरगॉटन? तुम भूल गए हो? तुम फिर कैसे उनका फ्लैग लगा सकते हो व्हेन दे आर आवर एनिमीज? मेरी बात सुन ले, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया, आई एम अ म्यूजिशियन, ओके, आई एम अ पोएट, and before that, a soldier. Before Listen that, to me. I'm no. Let me. नहीं तो आप बिल्कुल कंप्लीट करें नादिया जरा। This is not a talk show और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो हम इस तरह से नहीं बात करेंगे। नहीं बिल्कुल, आप देखें तला, अब मैं एक बार फिर जरा होल्ड ऑन। हमारा आपको यहाँ बुलाने का, इनवाइट करने का मकसद यही था कि आप बिल्कुल एक पेट्रियट पाकिस्तानी हैं। गलती इंसान से हो जाती है, लोगों को मार्जिन देना चाहिए, अपनी गलती को सुधारने का भी मौका देना चाहिए, यही इंसानियत है और यही टॉलरेंस हमारे माशरे में भी है। ठीक है, अगर हमारे माशरे में बिल्कुल नहीं तो हम इसी जाविये को लेकर चल रहे हैं तला, ये कोई कंफ्यूजन आपके जहन में नहीं होनी चाहिए, हम बिल्कुल यही सोच के चल रहे हैं। बताओ, मैं आप मेरी बात सुनिए ना, जो मैंने किया है, मैं आपको एक बात बताऊं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैंने जो किया है वो कोई इंडियन आर्टिस्ट कभी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो करेगा, या तो उसको धमकी आएगी कि हम तुम्हारा घर जला देंगे, या उसको धमकी आएगी हम तुम्हें मार देंगे। वी एज पाकिस्तानी, मुझे पता है कि वी आर नेवर गोइंग दैट लो। स्टिल अभी भी जैसे आप लोग हैं यार, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट तो आपने मुझे दिया है ना, जो यहाँ पे बिठा के आप मेरी बात सुन। बिल्कुल हम हमेशा, मैंने तो उस वक्त हम लोग आई अप्रिशिएट दैट, और जो मेरी गलतियां उनको भी मैं मान रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, कमिंग बैक टू व्हाट नादिया वाज सेइंग, कि व्हेनेवर इट कम्स टू वॉर, व्हेनेवर इट कम्स टू वो कह रहे हैं कि वो ये कर देंगे, वो कह रहे हैं वो कर देंगे। नादिया, मैंने अपनी लाइफ टाइम में अपनी आर्मी को मुझे रुस्वा करते हुए नहीं देखा है। सो आई डोंट हैव टू सिट ऑन द स्टेज और स्टैंड ऑन द स्टेज और वहां से मैं उनको बोलूं कि मेरी आर्मी क्या कर देगी, या वॉर होगी तो ये हो जाएगा, घुस के मार देंगे एंड ऑल दैट स्टफ। जब वो बात आती है तो मुझे पता है कि हमारी जो पाक फोर्सेज हैं वो क्या हाल करती हैं। वो पूरी दुनिया को पता है कि हमने कितनी बड़ी एरियल जंग लड़ी है उनसे, अभी मतलब वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी है, उसके बारे में लोग पढ़ा रहे हैं एक दूसरे को। आई डोंट हैव टू गो देयर एंड प्रमोट वॉर और एनीथिंग थ्रू द स्टेज। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये नहीं, लेकिन आपके ट्वीट्स में पाकिस्तान के लिए सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान का फ्लैग नहीं होना चाहिए बेटा। बिल्कुल होना चाहिए, और उसमें था भी। लेकिन मैं आपको एक बात और ये कह रहा हूँ कि देखें, सिर्फ ट्वीट्स और उनके ऊपर तो आप मेरा पेट्रियोटिज्म ना जज करें। नहीं हम नहीं कर रहे, बिल्कुल आप देखिए, सपोर्ट करने का अपना अपना अंदाज होता है। उनके पास पूरी मतलब आजादी है कि हर कोई ज़ाहिर है अल्फाज के जरिए वो हार्श अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेट्रियोट नहीं है। तो तला भी ज़ाहिर है अपने अंदाज से उन्होंने सपोर्ट किया होगा यकीनन। अच्छा, मुझे ये बताएं तला एक चीज, जब आपने ये हो गया, ये सारा मामला हुआ वहां पर नेपाल में, जब आप स्टेज से उतरे तब आपको खुद बगैर किसी के कहे कोई रियलाइजेशन हुई, या आपने सोशल मीडिया देख के ही आपको फिर सोचना शुरू किया आपने इस बारे में कि आपसे कोई गलती हो गई? देखें, ऑनेस्टली व्हेन आई गॉट ऑफ द स्टेज, उस वक्त थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली हम जिस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जो हमारी एक रिसेंटली जो अभी रह चुकी है, उसके अंदर आई डिड फील कि यार मुझे कोई ऐसा बैकलैश ना आए। सो ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच। जो आया थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने ना कभी ऐसा देखा नहीं है। हमारे आर्टिस्ट हमेशा से ये थे कि यार म्यूजिक आगे बढ़ना चाहिए, अमन का पैगाम बढ़ना चाहिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था ये, आई वोंट लाई टू यू। और उसके बाद वो ट्वीट आई, और उसके बाद अब what do you want to say to your fans, millions of fans in Pakistan जो कि हर्ट है? क्या कहना चाहोगे? या मिलियन ऑफ फैंस इन पाकिस्तान और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, मैं उन सबको सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ईगो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के बगैर, ठीक है। मैं जो भी बना हूँ वो अपने शहर कराची की वजह से बना हूँ, अपने पाकिस्तान के लोगों की वजह से बना हूँ। और अगर किसी को भी मेरी जो भी हरकत मेरी जो जिससे अनइंटेंशनली अगर किसी को चोट पहुंची है ना, मैं तहे दिल से अपोलोजाइज करता हूं। मैं छोटा नहीं होता अपोलोजाइज करते हुए। विद दैट सेड
मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि whenever I get the opportunity, मैं हमेशा हार्मनी प्रीच करूंगा लोगों अच्छा, को। बिल्कुल, मैं कला- हमेशा ये प्रीच करूंगा कि 100% आर्ट, 100% म्यूजिक, we will not लव mix को it with हेट को war। प्रोमोट तला। ठीक है लेकिन सर, मुझे एक बात है, आप अब जब हम cricket- सोशल आप मेरे मीडिया साथ पे cricket खेलने डालेंगे आएंगे तो आप हाथ भी मिलाएं। तला, हम ये सोशल मीडिया पर जब ये डालेंगे अपना सेगमेंट, और डालेंगे हम उसमें टैगिंग भी होगी सारी चीजें, और उस पे उसकी हेडिंग भी होगी, तो उसमें हम ये लिख दें कि तलहा ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है पाकिस्तानी फैंस से, Yes, विदाउट to इफ्स एंड everybody, बट्स, विदाउट इफ्स एंड टू बट्स। एवरीबडी जिसको मेरे किसी भी एक्शन की वजह से उसका दिल दुखा है, मैं बिल्कुल माफी मांगूंगा, क्योंकि यार अगर तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूं ना। मेरा तो बिल्कुल, आई एम ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। एवरीवेयर आई गो दे कॉल मी द फाइनेस्ट पाकिस्तानी रैपर, यू नो, द बिगेस्ट And पाकिस्तानी Tala, we are रैपर, very मोस्ट proud of you. पाकिस्तानी आर्टिस्ट। हम तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं बेटा, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दुख भी हुआ, लेकिन चूंकि तुम्हें यू आर अपोलोजाइजिंग, दैट्स फाइन। बिल्कुल, हम तो दिल से और ठीक है ना? फैन है। और और ये मुझे- ग्लास मुझे हाफ खुशी फुल, है कि आपको ये एहसास ग्लास हाफ फुल छोड़ दे यार। नहीं सर, ग्लास हाफ फुल है ना, और ऑप्टिमिज्म है, आप फुल, समझे। और फुल हो जाएगा, अब फुल हो जाएगा ना ये। वो मैंने सुना है आपको, उसमें बड़ी कुछ दुख भरी सी कहानी है, तो वो दुख जी भरी सर, कहानी जाके नहीं, तो सुने। अच्छी कहानी है। हाँ, बिल्कुल। नहीं और नहीं, आपको अच्छी कहानियां भी सुनने को मिलेंगी। नया गाना आ रहा है मेरा, हवा आने दे, हवा आने दे। हवा आने दे, कटर कराची बेटा, हवा आने दे। क्या बात है, क्या बात। तो भाई लोगों ने अब जान लिया कि कौन, जो अच्छा, नहीं अब समझे थे कि कौन तला। हाँ, कौन एक तला? पेट्रियट पाकिस्तानी तला, बिल्कुल, हमारा तला is सिंगर, हमारा पाकिस्तानी। स्टार तला। हाँ, सबसे पहले तला पाकिस्तानी है, प्राउड पाकिस्तानी है। लेकिन तला, एक बस मैं आपको और मैं दूसरे आर्टिस्ट को भी बताना चाहूंगी, जब आप लोग स्टेज पे होते हैं, बिल्कुल एक प्रेशर, टेंशन, एक एड्रेनलिन रश और एक खुशी होती है। ऐसे में कोई भी इंसान प्लांट करके आप लोगों से ऐसे कुछ करवा सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे could वो be, चाहेंगे yes. कि आपके लिए स्कैंडल बने, आप अपने मुल्क में जो है उस आपके लिए मुश्किल हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि और ये Yeah, कोई yeah. आपके साथ होता ना, तो वही उस वक्त आपको संभालता या बताता कि जी ऐसे बिल्कुल नहीं ऐसे। करना। बी वेरी केयरफुल कि ये ऐसे इंडियंस ऐसे करते हैं, शर्पसंदी और ऐसे हरकतें करते हैं ऑलवेज, क्योंकि दे हैव अ प्रॉब्लम विद आवर आर्टिस्ट, हमारे ड्रामाज, हमारे एक्टर्स, उनका एक कल्चर इन्वेजन कर दिया हमने। सही बात है। उनको वो हजम नहीं होता, इसलिए हमारे ड्रामे बंद कर दिए हमारे आर्टिस्ट को उन्होंने। और तुम्हें जी। वो आज भी इंडिया के सारे बच्चे सुनते हैं तुम्हें, तो इसलिए हाँ, उनको हम सुनते हैं। देखिए ना, प्रॉब्लम है, अगर उनको वो सुनते तकलीफ नहीं है होते ना, हमसे। अगर मेरी इन्फ्लुएंस नहीं होती तो मुझे बैन किया ही नहीं जाता। बिल्कुल। मतलब आप हमारा नाम लिखे, वहां पे गाना नहीं आएगा। वाई? और देखिए, हम पाकिस्तानी हमारी एक्टर्स की influence हमारी मोहब्बत का तो जाहिर है ये सबसे बड़ा सबूत है ना, कि हम एक दूसरे को जब देखते हैं किसी ट्रबल में, तो हम फौरन बताते हैं, एक वेकअप कॉल देते हैं एक दूसरे को। आप हमें देते हैं, हम आपको देते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यही तो अपनाइयत का एक अच्छा तला, आप सुने मेरी बात, तो ये बातें बहुत हो गई, हमने सब चीज, सब फैंस ने सुन लिया है, और दोबारा से उनकी मोहब्बत आपके लिए वैसी है, बस दिल दुखे थे थोड़ा सा, वो आपने आके Sorry यार, clarification दे दी। sorry भाई। हाँ, अच्छा, आप कोई नया गाना इनमें या तो फिर कोई कैजुअल और- कह रहे हैं ना, अब प्यारा लग रहा है। सही बात है। थैंक यू, थैंक यू। हम प्यारे भी बहुत तो सुनते हैं हम तो यार। नया गाना मैं आपको बता रहा हूँ ना, म्यूजिक वीडियो आ रही है, तो वो कराची में ही हमने शूट की है। हमारे बहुत ही फेमस डायरेक्टर कमाल खान ने वो बनाई है, और मैंने वो गाना लिखा है। मेरा छोटा भाई उमैर ताहिर, उसने वो गाना प्रोड्यूस किया है। इट इज कमिंग आउट। मैं डेट नहीं बताऊंगा, मैं सरप्राइज फेंकूंगा। बस वो हमारे शो पे होगा उसका बस ये प्रॉमिस कर रहा है, ये प्रॉमिस करके जा। डन हो गया, डन हो गया। एंड तला, मैं असल में मैं ये भी भी जो मैं कहूंगी, इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, I- मेरा प्लान मैं वही- यही था कि मैंने बस एक ही दफा देना है, एक ही चैनल को देना है, और वो आप लोग थे, तो मैंने कहा बस और ठीक तुम्हें है। बहुत पता शुक्रिया। था कि मैं डांटूंगी भी, और ये मैं कहूंगी कि बेटा ये हाँ, तुम्हारी नहीं वो मैंने देखा है ना, आप सबको डांटती और है। मैं यहाँ था, थोड़ा सा मैंने इनको सबसाइड किया, मुझे जरा क्रेडिट दो थोड़ा। नहीं, लेकिन क्या हुआ, नहीं, यार, पता है तो क्या हुआ, thank you मेरी so much, डांट से ना, benefit of doubt दिया आपने मेरे मुझे। बच्चे, मेरी डांट से ना समझो सारी माओ ने तुम्हें डांटा है, और सबने माफ भी कर दिया। और फिर पता है, ज्यादा Thank मोहब्बत you। बढ़ जाती है। ये बात है। वाह, अब और वाह, और ऐसे भी ही। प्यारे लगने लगे हो कि तुमने इतनी रिस्पेक्ट से हाँ। मेरी डांट सुनी और सबको अपोलोजाइज No. किया। दुख था, लेकिन फिर से प्यारे लगे। बिल्कुल भाई, अब थोड़ा सा Thank you, रैप thank you। होगा जरूर इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे जाने नहीं देना हमने। अच्छा, हाँ जी। तो आपको सुना देते हैं कि भाई असली है जो भी नजर में, वो असली है नकली है, ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, रख ली है, ये बात मैंने लिख के रख ली है कि बॉय आई सेट ट्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू बेटा।